हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट विलियम शेक्सपियर की लिखी एक फेमस पोएम के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है व्हेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। सबसे पहले हम दी पोएट विलियम शेक्सपियर के बारे में बात करेंगे। अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर के सनेट्स प्रेम, समय, स्मृति और जीवन के गहरे अनुभवों को व्यक्त करने के लिए प्रसिद्ध है। व्हेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट शेक्सपियर का 30वां सोनेट है। इस सोनेट में कवि अपने अतीत की यादों, खोए हुए मित्रों और बीते हुए सुख दुख को याद करते हैं। ये कविता मानव जीवन की उस स्वाभाविक भावना को व्यक्त करती है जब व्यक्ति अकेले में बैठकर अपने अतीत का लेखा जोखा करता है। यह सोनेट स्मृति, दुख, हानि और अंत में प्रेम की शक्ति को दर्शाता है, जो सभी दुखों को शांत कर देती है। अब हम व्हेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट टाइटल का अर्थ क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। व्हेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट का अर्थ है जब मैं मधुर और शांत चिंतन की अदालत में बैठता हूँ। यहाँ सेशंस शब्द अदालत का संकेत देता है। कवि अपने मन को एक अदालत के रूप में दिखाते हैं जहाँ वह अपने अतीत के अनुभवों का निर्णय करते हैं। अब हम इस पोएम की सामरी के बारे में बात करेंगे। इस कविता में कवि कहते हैं कि जब वह अकेले में शांत होकर अपने अतीत के बारे में सोचते हैं तो उसे अपने जीवन की पुरानी बातें याद आती है। उसे अपने खोए हुए मित्र, अधूरे सपने और बीते हुए दुख याद आते हैं। वह उन बातों के लिए फिर से दुखी हो जाते हैं जैसे वह पहले कभी दुखी हुआ था। कवि को ऐसा लगता है जैसे वह अपने पुराने दुखों का हिसाब फिर से कर रहा हो। समय ने उससे बहुत कुछ छीन लिया है, इसीलिए वह उदास हो जाते हैं। लेकिन कविता के अंत में भाव बदल जाता है। कवि कहते हैं कि जब वह अपने प्रिय मित्र को याद करते हैं तो उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं, उसके सारे नुकसान मानो पूरे हो जाते हैं और उसे फिर से खुशी मिलती है। यह कविता बताती है कि अतीत की यादें हमें दुखी कर सकती है, लेकिन सच्चा प्रेम और मित्रता हमारे सभी दुख दूर कर सकते हैं। अब हम इस पोएम को टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन करेंगे। व्हेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग पास्ट, आई साई द लेक ऑफ मैनी ए थिंग आई शॉट एंड विथ ओल्ड ओज न्यू वेल माई डियर टाइम्स वेस्ट। यहाँ कवि कहते हैं जब मैं शांत और अकेले में बैठकर अपने अतीत की बातों को याद करता हूँ तो मैं उन चीजों के लिए आह भरता हूँ जिन्हें मैं पाना चाहता था लेकिन नहीं पा सका। मैं अपने पुराने दुखों को फिर से याद करके नया दुख महसूस करता हूँ। मुझे ये सोचकर भी दुख होता है कि मेरा कीमती समय व्यर्थ चला गया। इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि जब वह अतीत को याद करते हैं तो उसे अपनी अधूरी इच्छाएं और अपने दुख याद आते हैं। वह महसूस करते हैं कि समय बीत गया और वह बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाया, इसीलिए उसके मन में पछतावा और उदासी भर जाती है। देन कैन आई ड्राउन एन आई अनअस्ड टू फ्लो फॉर प्रीशियस फ्रेंड्स हिड इन डेथ डेथलेस नाइट एंड वीप एफ्रेश लव सॉन्ग सीन्स कैंसल्ड ओ एंड मन टेच एक्सपेंस ऑफ मैनी ए वेनिस्ड साइट। यहाँ कभी कहते हैं तो मेरी आंखें जो आमतौर पर आंसू बहाने की आदि नहीं है, आंसू से भर जाती है। मैं उन प्रिय मित्रों के लिए रोता हूँ जो मृत्यु की अनंत अंधेरी रात में खो चुके हैं। मैं पुराने प्रेम के दुखों को फिर से याद करके दोबारा रोता हूँ और उन अनेक सुंदर दृश्यों के खो जाने पर सुख करता हूँ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब वह अतीत को याद करते हैं तब वह अपने उन प्रिय मित्रों के लिए रो पड़ते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। वह अपने पुराने प्रेम और जीवन के सुखद क्षणों को याद कर फिर से दुखी हो जाते हैं। यहाँ कवि यह दिखा रहे हैं कि समय बीत जाने पर भी अतीत के घाव पूरी तरह नहीं भरते और यादें फिर से दुख जगा देती है। देन कैन आई ग्रीव एट ग्रीवेंसेस फॉरगॉन एंड हैवीली फ्रॉम ओ टू ओ टेल ओयर दिस सैड अकाउंट ऑफ फॉर बिमंड मॉन व्हिच आई न्यू पे एज इफ नॉट पेड बिफोर। यहाँ कवि कहते हैं तब मैं उन दुखों के लिए फिर से दुखी होता हूँ जो पहले ही बीत चुके हैं। मैं एक दुख से दूसरे दुख तक भारी मन से उनका हिसाब दोहराता हूँ। मैं उन पुराने सुखों का दुखद लेखा जोखा फिर से गिनता हूँ और ऐसा महसूस करता हूँ मानो उन दुखों की कीमत पहले कभी चुकाई ही नहीं थी। इन पंक्ति में कवि बता रहे हैं कि जब वह अतीत को याद करते हैं तो वह पुराने दुखों को फिर से महसूस करते हैं। वह अपने जीवन के सारे दुखों का हिसाब दोबारा करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बार बार अपना नुकसान गिनता है, उसे लगता है कि वह उन्हीं दुखों को फिर से झेल रहा है जैसे वे पहली बार हो रहे हो। इससे पता चलता है कि यादें पुराने घावों को
फिर से ताज़ा कर देती है। बट इफ दी व्हाइल आई थिंक ऑन दी डियर फ्रेंड एंड लॉसेस आर रेस्टोर्ड एंड सरोज एंड, यहाँ कवि कहते हैं लेकिन जब मैं उसी समय तुम्हें मेरे प्रिय मित्र याद करता हूँ तो मेरी सारी हानियां मानो वापस मिल जाती है और मेरे सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। इन अंतिम पंक्तियों में कविता का भाव पूरी तरह बदल जाता है। कवि कहते हैं कि अतीत की यादें उसे दुखी करती है, लेकिन जैसे ही वह अपने प्रिय मित्रों को याद करते हैं उसका सारा दुख मिट जाता है। यहाँ कवि बताते हैं कि सच्चा प्रेम और मित्रता इतनी शक्तिशाली होता है कि वे जीवन की हर हानि और पीड़ा को कम कर सकते हैं, अर्थात प्रेम ही जीवन के सभी दुखों का अंत कर सकता है। अब हम इस पोएम की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। व्हेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट एक अत्यंत भावपूर्ण कविता है जिसमें कवि ने स्मृति, समय और प्रेम के बीच के संबंध को अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। कविता हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी दुख आए, यदि हमारे पास सच्चा प्रेम और सच्चे मित्र हैं तो हम हर पीड़ा से उबर सकते हैं। शेक्सपियर ने इस सोनेट के माध्यम से मानव हृदय की गहराई को छू लिया है। यह कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है क्योंकि हर व्यक्ति कभी न कभी अपने अतीत की यादों में खो जाता है और फिर किसी प्रिय व्यक्ति की याद से सांत्वना पाता है।